ॐ यतः सूर्यमुदयति अस्तं यत्र च गच्छति तद्योऽहमन्ये ज्येष्ठे ब्रह्मणे नमः। धर्मप्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों को मैं एक संदेशा देना चाहता हूँ और मुझे विशेष कार्य के लिए ही कलकत्ता आना पड़ा। ये प्रसंग सामने आ गया है। अभी 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के आगरा में जो घटना घटी है उस पर भी मैं लिखा हूँ और पहले से ही बताता आया हूँ कि कुछ मुसलमानों को हिंदू बनाया गया। और हिंदू बनाने वाली संगठन कौन सा है? हिंदू बनाने वाली संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक विंग्स है जो हिंदू जागरण के नाम से पुकारा जाता है। उन लोगों के माध्यम से ये हुआ है। पर मैं इन सारे सेकुलरवादी नेताओं से, मीडिया तंत्र से और इस्लाम वालों से पूछना चाहता हूँ कि जिन मुसलमानों को हिंदू बनाया गया है, क्या वो जन्म से मुसलमान बने थे? माँ के उदर से ही मुसलमान धरती पर आए थे, मुसलमान बन करके आए थे? क्या मुसलमान बनना संभव हुआ या उनको कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाया गया? तो जब कलमा पढ़ा करके मुसलमान उन्हें बनाया गया तो मुसलमान बनने से पहले वो क्या थे? इसलिए आप सभी सेकुलरवादी नेताओं को इन बातों का पता होना चाहिए कि मुसलमान भी इसी धरती पर ही बनाया जाता है, ईसाई भी इसी धरती पर ही बनाया जाता है, बौद्धिस्ट भी इसी धरती पर ही बनाया जाता है। जो मायावती अब तक खामोश थी, अब कल परसों वाले इस प्रकरण में वो भी बोलने लगी लोकसभा में। उन्हें ये पता ही नहीं है कि बौद्धिस्ट भी दुनिया में बनाया गया। हाथी के नाम से राजनीति करने वाली आपको थोड़ा ही मालूम है कि हाथी से राजनीति करना ये मानवता विरोधी है। आपने जीते जी अपने स्टैचू सरकारी पैसा से लगाया, ये मानवता विरोधी है। लेकिन मानवता से आप लोगों का संबंध कहाँ है? मानवता की रक्षा करने के लिए नहीं, अपितु मानवता के नाश करने के लिए, मानवता को तिलांजलि दे करके ही ये सारा काम आप लोगों का हो रहा है। इसके बावजूद भी अपने को मानव कहला करके मानव समाज को भी दूषित करने में ज़रा सा भी संकोच नहीं कर रहे हैं आप सब। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि बौद्धिस्ट भी दुनिया में बनाया जाता है, जैनी भी दुनिया में बनाया जाता है, सिख भी दुनिया में बनाया जाता है, बहाई भी दुनिया में बनाया जाता है। लेकिन वो जो बन करके आया वो क्या था? जो बन करके आया उसी का नाम हिंदू है या आर्य है। यद्यपि हिंदू नाम हमारा नहीं, हमारा नाम आर्य ही है। तो वो तो बन करके आया, हमें किसी से जन्मपत्री बनाने की आवश्यकता थोड़ी है। परमात्मा का उपदेश ही यही है, अहम भूमिम आददाम आर्य, ये भूमि मैंने आर्यों को दी। आर्य कौन है? बोले आर्य नाम ईश्वर पुत्र है, जो ईश्वर के पुत्र हैं उन्हें आर्य कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मानव जब धरती पर आया वो क्या बन करके आया? क्या वो मुसलमान बन करके आया, हिंदू बन करके आया, सिख बन करके आया, जैनी बन करके आया, बौद्धिस्ट बन करके आया? क्या बन करके आया? तो इसका समाधान आप यही पाएंगे, वो हिंदू ही बन करके आया है, जिसे मुसलमान बनाया गया, ईसाई बनाया गया, बौद्धिस्ट बनाया गया, जैनी बनाया गया। इन सब को बनाने पर ही ये बनते हैं। लेकिन बनाया किनको गया है? आज अगर जानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है, तो उन बातों को पहचानने की ज़रूरत है कि आगे धरती पर आने वाले मानव क्या बन करके आते हैं। वो मानव बन करके आते हैं या मुसलमान बन करके आते हैं? अगर आप इसका हवाला कुरान से लेना चाहें तो कुरान में भी मौजूद है। कुरान के 27 पारा सूरह रहमान की 3री आयत में भी अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया खलक़ल इंसान, कि उसने इंसान बनाया। जब उसने इंसान बनाया तो भला मुसलमान कहाँ से आया? अब रही बात कि जिन मुसलमानों को हिंदू बनाया गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसे उन सबको लोभ और लालच दे करके बनाया गया। अच्छा, वो जब मुसलमान बने थे उनको क्या दिया गया था? वो भी तो मुसलमान बने थे जन्म से, जब मुसलमान बने नहीं। वो दुनिया में आकर के ही उन्होंने मुसलमान इस्लाम को स्वीकार किया, वो कलमा पढ़ करके इस्लाम को स्वीकार किया, ईमान मुफस्सिल ईमान मुज़म्मिल को कह करके इस्लाम को स्वीकार किया। लेकिन उनको क्या बिना लोभ और लालच के बनाए गए थे? उन्हें भी तो लोभ और लालच का ही शिकार बनना पड़ा था।
तो यहाँ लोभ और लालच की बात नहीं। आप कहेंगे कि नहीं, उसको मज़हब क्या है उसको समझा करके बनाया गया था। तो मज़हब क्या है? तो इस्लाम वालों की मान्यता है कि इस्लाम एकेश्वरवाद का प्रचारक है, हिंदू मूर्ति पूजक है, और कुरान में मूर्ति पूजा नहीं है। लेकिन कुरान में भले ही मूर्ति पूजा न हो, लेकिन व्यक्ति पूजा तो है। क्या इस्लाम व्यक्ति पूजा से अलग है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत मोहम्मद साहब तक 1 लाख या 2,24,000 पैगंबर तक आपको सबको मानना है, आपको सबको फॉलो करना है। और अल्लाह ताला भी उन पैगंबरों पर सलाम भेज रहे हैं, दरूद भेज रहे हैं, आदि आदि। तो वहाँ व्यक्ति पूजा है जहाँ आप हिंदुओं के लिए मूर्ति पूजा कर रहे हैं। पर वेद में मूर्ति पूजा की कोई गुंजाइश नहीं है। तो हिंदू अगर मूर्ति पूजते हैं तो इस्लाम वाले भी तो कब्र पूजते हैं। और कब्र कितना बड़ा है? हिंदुओं की मूर्ति तो छोटी होती है और मुसलमानों का कब्र 6.5-7 फुट होता है। तो 6.5-7 फुट कब्र पूजने वाले वो कैसे दूसरे को कह सकते कि मूर्ति न पूजो? फिर वातिउल्लाह वातिउर रसूल कहा गया है। अल्लाह को पाने से पहले मोहम्मद को पाना पड़ेगा, मोहम्मद के इताअत करना पड़ेगा। मोहम्मद को पाए बिना, मोहम्मद के इताअत किए बिना कोई मुसलमान बन ही कहाँ सकता है? तो ये व्यक्ति पूजा नहीं तो और क्या है? आप समग्र नमाज के अंदर में देखिए, अजान के अंदर में देखिए, इसमें मेरी सारी रिकॉर्डिंग की हुई है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, अगर कोई देवबंदी ख्यालात वाले ये कहें कि साहब हम लोग कब्र नहीं पूजते, हम लोग मज़ार नहीं पूजते हैं, भले ही आप भारत के मज़ार ना पूजें हुजूर, लेकिन जब आप हज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको रोज़ा को तवाफ़ करना पड़ता है या नहीं? संग अस्वद को बोसा देना पड़ता है या नहीं? सफ़ा और मरवा पहाड़ के बीच में 7 बार दौड़ लगाना पड़ता है या नहीं? फिर उसके बाद आबे जमजम को उठा करके पीना पड़ता है या घर भर करके लाना पड़ता है या नहीं? तो ये सब क्या है? अब जबकि 7 बार वहाँ आपको सफ़ा और मरवा पहाड़ों के बीच में दौड़ लगाना है। ये बात तो उस समय की थी जब इब्राहीम के काल में, जब इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल को और उसकी माँ हाजरा को वहाँ वन में छोड़ आए थे, जंगल में छोड़ आए थे। उस काल की बात थी। उस समय पानी का अभाव था, पानी मरुभूमि में वहाँ था नहीं। मरीचिका को देख करके माँ पानी समझ कर दौड़ने लगी थी। 7 बार दौड़ने के बाद जहाँ पर इस्माइल ने पाँव पटका था वहाँ से चश्मा जारी हो गया, बताया जाता है। अब किसी के पाँव पटक करके चश्मा जारी हो जाना, ये मान्यता अगर कुरान की है तो फिर मूर्ति पूजा को अंधविश्वासी आप कैसे बता सकते हैं भला? किसी के पाँव पटकने से वहाँ पर चश्मा जारी हो जाना, कुआं खुद जाना, इससे बड़ा अंधविश्वास और क्या है? तो आपको ये सारा काम करना पड़ता है। अब फिर वहाँ पानी आज तो है, आज तो वहाँ हर जगह नल लगा हुआ है, लेकिन नल होने के बावजूद भी फिर आपको उसी चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। तो ये व्यक्ति पूजा के सिवा और क्या है? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत मोहम्मद साहब तक ये सब के सब इस्लाम में व्यक्ति पूजा ही है। तो फिर मूर्ति पूजकों को आप कैसे रोकेंगे? कहाँ से रोकेंगे? कैसे बुरा भला कह सकते हैं भला, जब आप उससे बड़े मूर्ति पूजक हैं? लेकिन सिर्फ इतना है कि हमारा ही सही है, बाकी सब गलत है, जो अल्लाह का कहना है। अल्लाह का भी फरमान यही है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम मख्तलफ़ल्लज़ीन ऊतुल किताब। एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। अभी अल्लाह की पक्षपात देखिए, तो अल्लाह ने किस प्रकार से पक्षपात किया है कि एक ही दीन है, इस्लाम है, बाकी सब क्या है? जब इस्लाम वाले उसको भी धर्म मानते हैं, किसको? हिंदुओं को भी हिंदू धर्म कह रहे हैं, ईसाई धर्म कह रहे हैं, बौद्ध धर्म कह रहे हैं। तो जब अल्लाह ने मना किया, फिर मुसलमानों का ये कहना ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? ये मुसलमान अपने आप को जाने पहले ये कह क्या रहे हैं, अल्लाह ने क्या कहा है? अगर अल्लाह को फॉलो नहीं करते हो तो अपने आप को मुसलमान होने का दावा करना, ये सरासर झूठी बातें हैं। तो फिर किसी को अगर मुसलमान बनाया तो उसमें लोभ और लालच की बात कहाँ है? उन्होंने तो यही सच्चाई बताया गया है कि भाई तुम मुसलमान बन करके नहीं आए थे, तुम हिंदू ही बने थे। तुमने अपने पूर्वजों को छोड़कर मनमानी ढंग से लोगों ने तुम्हें लोभ और लालच दे करके इस्लाम कबूल करवाया था, या तलवार के बल पर तुम्हें इस्लाम स्वीकार करवा लिया था। आओ हम तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के साथ हम शामिल करते हैं तुम्हें। तो इसमें लोभ और लालच की बात कहाँ से आ गई? इसमें धोखाधड़ी की बात कहाँ से आ गई? ये क्यों कहा जा रहा है कि उनको संपत्ति देने की बात थी, ज़मीन देने की बात थी, ये है वो है? अरे हम तो केवल सिद्धांत दे सकते हैं, हमारे पास सिद्धांत है, और हमारे सिद्धांत को कोई धरती पर जन्म लेने वाले मानव कहलाने वाले सिद्धांत को काट करके देखे।
कि वैदिक मान्यता और वैदिक सिद्धांत को काटा जाना संभव है या नहीं है। हम तो सिद्धांत दे सकते हैं, हमारे पास कहाँ है? हमारे पास ना तो पेट्रोल डॉलर है, ना विदेशी मुद्रा है। ये सब तो ईसाई और मुसलमानों के साथ ही है। क्या आप लोगों ने यूट्यूब में नहीं देखा है कि 50 करोड़ डॉलर, अमेरिकन डॉलर महेंद्र पाल आर्य को देने का ऐलान किया हुआ है? जो रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब में लगा दी है, क्या उसको नहीं सुना? तो 50 करोड़ अमेरिकन डॉलर दे करके महेंद्र पाल को ख़रीदा जा रहा है। तो क्या महेंद्र पाल बिकाऊ माल है जो ख़रीदना चाह रहे हैं लोग? हमारे यहाँ सिद्धांत है, हमारे यहाँ वैदिक मान्यता है। इस वैदिक मान्यता को काटना किसी के लिए संभव नहीं है। न इस्लाम वालों के लिए काटना संभव है, न किसी मतांतर वालों को काटना संभव है। तो जिन लोगों को हिंदू बनाया गया है उन्हें यही तो बताया गया है कि भाई हमारी मान्यता ये है, हमारा वैदिक सिद्धांत ये है, वेद की मान्यता ये है। तुम धरती पर जब आए थे तो हमारे साथ ही आए थे, हमारे साथ शामिल थे, लेकिन तुम्हें कुछ लोगों ने लोभ और लालच देकर या तलवार के बल पर मौत के घाट उतारने के लिए, जैसा कि इस्लाम वालों की मान्यता है, जो आज बगदादी कर रहा है उसमें आप देख ही रहे हैं। अजब के बगदादी जो कर रहा है उसको तो मैंने लिखा कि ऐ अल्लाह, जन्नत के असली हकदार कौन है, शिया या सुन्नी? तो अल्लाह के पास भी जवाब नहीं। क्या मुसलमानों जवाब दे सकते मेरे इन सवालों का? तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जब धरती पर वो जन्म हिंदू बन करके लिए थे तो उन्हें यही बताया गया, यही बता करके उनको हिंदुओं में शामिल किया गया, अपने पूर्वजों के साथ उनको मिलाया गया, अपने पूर्वजों में उनको शामिल किया गया। तो इसमें कौन सा दोषपूर्ण बात है? दोषी तो आप लोग हैं, आप नेतागण, राजनेतागण दोषी हैं, मीडिया तंत्र दोषी है। मीडिया तंत्र को मैं दोषी इसीलिए बता रहा हूँ कि कौन वो मीडिया वाला है जो जाकिर नाइक इतने तादाद में हिंदुओं को मुसलमान बनाया है? किसी मीडिया वालों ने दिखाया है क्या? ये तो धन्यवाद दीजिए उन सुदर्शन चैनल वालों को, भाई सुरेश चौहान जी के को, जिन्होंने महेंद्र पाल को बुलाकर जाकिर नाइक का पर्दाफाश वाला प्रोग्राम चलाया। तभी जाकिर नाइक के संदर्भ में दुनिया वालों ने जानकारी ली है। ये तो उससे पहले क्या हो रहा था? अब यूट्यूब में भी देखेंगे बहुत सारे हिंदू घराने वाले ब्राह्मण परिवार के लोगों को इन्होंने मुसलमान बनाया हुआ है। उन लोगों को मैंने भी चुनौती दी हुई है। मेरे सारा काम यूट्यूब में, मेरी तो खुली किताब है, मैंने छुप करके कोई काम नहीं किया, ना कोई काम अपना छुपा करके रखा हूँ। मेरी खुली किताब है और मैं तो क़यामत तक समय दे रखा हूँ इन लोगों को कि क़यामत से पहले हो सके तो जवाब दे दे। तो जवाब इन लोगों के पास नहीं है और ना ये दे सकते हैं। लेकिन मीडिया तंत्र से मैं ये पूछना चाहता हूँ, बार बार मैं विनती यही करूँगा कि जब जाकिर नाइक हो या XYZ कोई और इस्लामिक संगठन हो, जब वो अनेक बड़े पैमाने पे, अनेक बड़े तादाद में हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं, तो वहाँ आप लोगों का दर्शन क्यों नहीं होता? उन बातों का आप उजागर क्यों नहीं करते? इस हिंदू प्रधान देश में हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है, उस पर आप लोगों का ध्यान नहीं है, क्योंकि आप लोग भी नोटों में बिके हुए हैं और ये बिके हुए माल आप लोग हैं। किंतु महेंद्र पाल को या वैदिक संस्कृति को खरीदना संभव नहीं है। मीडिया वालों, आप लोग भी ज़रा कान खोल करके सुन लें। इन बातों का पता अगर है किसी को तो सुदर्शन न्यूज़ चैनल वालों को भी पता है, साधना न्यूज़ चैनल वालों को भी पता है, जिन 2 चैनलों में मेरा आना जाना लगा रहता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ये जो हो रहा है वैदिक संस्कृति पर कुठाराघात है। अपितु कल मैं अपने लेख में यह भी दर्शाया है कि भारत सरकार को अब चाहिए खुली चुनौती उन इस्लाम वालों को और ईसाई लोगों को दे दिया जाए कि सही अर्थों में तुम मुसलमान बन करके आए थे या हिंदू बन करके आए थे, सही अर्थों में तुम ईसाई बन करके आए थे या हिंदू बन करके आए थे, तुमने ईसाई हिंदुओं को बनाया है या तुम किसी और को ईसाई बनाए। हिंदुओं को ही इसी धरती पर भारतवर्ष में ईसाई बनाया गया। सारे मिशनरी मिल करके, मदर टेरेसा, मैं तो मूल रूप से कलकत्ता शहर का रहने वाला हूँ। मदर टेरेसा को तो मैं तो जन्म लेते ही मदर टेरेसा का काम देखा। मदर टेरेसा रोटी यानी ब्रेड और दवा के नाम से भोली भाली हिंदू जनता को उन्होंने लूटने का काम किया, ईसाई बना। अरे सेवा करना था तो सेवा करते, सेवा करने के लिए कौन मना किया है? सेवा करने के लिए कौन रोका है? लेकिन सेवा के नाम से इस तरीके का लूट मचाना, हिंदुओं को ईसाई बनाना, यह कौन सी सेवा वाली बात है भाई? और बंगाल त्रस्त है
लेकिन ममता बनर्जी भी इस बात को सोचने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो भी बेचारी ब्राह्मण कन्या होने के बावजूद भी उनको ब्राह्मणत्व को भी पता नहीं, ना हिंदुत्व को पता है, ना हिंदुत्व के बारे में उनको जानकारी है, ना वो पंडित क्या है उसको जानते हैं, ना वेद को वो जानती हैं, गीता को ही नहीं जानती। अगर गीता को जानती होती तो गीता को कुरान के साथ वो मिलाने की बात ही ना करती। ये तो अफसोस की बात है, ये मानवता पर कुठाराघात करने वाली बात हो रही है। इसलिए मैं आप लोगों से केवल विनती करूंगा कि सही क्या और गलत क्या है उसका निर्णय लेना आज के दिनों में बहुत ज़रूरी हो गया है। किसी और अन्य देश वालों के लिए ज़रूरी है या नहीं इतना मैं नहीं जानता, लेकिन भारतवासियों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि आज दुश्मन मुंह बाए खड़े हैं इन हिंदुत्वों को ग्रास करने के लिए, इन हिंदुत्वों को निगलने के लिए, इन हिंदुत्वों को समाप्त करने के लिए, या वैदिक संस्कृति को समाप्त करने के लिए। और हमारे लोगों ने भी अंगड़ाई लेकर के नहीं देखा। हमारे लोग अगर पहले से सक्रिय हो गए होते, हमारे लोग अगर पहले से जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाते होते, सही अर्थों में वेद का प्रचार और प्रसार पहले से करते होते, जबकि सारे ऋषि मुनियों ने हमें वेदों की तरफ लौटने की बात की है, सारे ऋषि मुनियों ने हमें वेदों की तरफ लौटने के लिए बोला है, कहा है। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद वेद के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखते थे, तथापि उन्होंने बैक टू वेदास कहा है, वेदों की तरफ लौटो, ये बात उन्होंने कहा है। उससे पीछे आप जाएंगे तो राजा राम मोहन राय के जीवनी को पढ़ करके आप देखेंगे। मैं तो ख़ास तौर से बंगाल भाषियों को मैं ये विनती करूँगा कि आप थोड़ी देर के लिए स्वामी विवेकानंद को छोड़ करके, रामकृष्ण परमहंस देव को छोड़ करके राजा राम मोहन राय को पढ़िए, ऋषि अरविंद को पढ़िए, ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को पढ़िए। योगेश्वर कृष्ण को जानने के लिए ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को पढ़े बिना योगेश्वर कृष्ण को जाना संभव नहीं है। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, मैं सीना ठोक करके कह रहा हूँ, और एक बंगाली होने के नाते कह रहा हूँ। इसलिए बंधु, मैं बार बार आप लोगों से यही निवेदन करूँगा, बताऊँगा कि हमारे हिंदू धर्म में कहाँ खोट है, हमारे वैदिक संस्कृति में, वैदिक धर्म में कहाँ नुक्स है, ज़रा कोई दिखाए, आए ज़रा पड़ताल करके देखा जाए। यही तो मैं बार बार यही निवेदन कर रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर थोड़ा सक्रिय हो करके ये जितने भी मतांतर मज़हब वाले हैं, रिलीजन वाले हैं, उन सब को खुली चुनौती दे दें और एक राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके का कार्यक्रम हो, जैसा कि शिकागो में हुआ था, जैसा कि अन्य देशों में और होता रहा है। इस तरीके से हमारे भारतवर्ष के अंदर में एक व्यापक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा कार्यक्रम हो कि सही अर्थों में ये ईसाई और मुसलमान सिद्ध करे कि हाँ, इस्लाम कोई धर्म का नाम है या ईसाई कोई धर्म का नाम है, और मैं चुटकी में सिद्ध कर दूंगा कि हाँ, वैदिक धर्म ही एक मानव मात्र का धर्म है, मनुष्य मात्र का धर्म एक होता है। धर्म किसी के लिए अलग अलग हुआ नहीं करता, मज़हब अनेक होते हैं, मज़हब व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया हुआ होता है, और धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है। यद्यपि मैं बहुत बार कह चुका हूँ आप लोगों को, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, रिपीटिशन हो रहा है कि जैसा सूरज ईश्वर प्रदत्त है, सूरज ईश्वर प्रदत्त होने के कारण सूरज किसी के साथ भेदभाव नहीं करता अपने प्रकाश को देने में, गर्मी को देने में, उष्णता को देने में, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त है सूरज। तो इसी प्रकार से धर्म भी ईश्वर प्रदत्त होता है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा धर्म को चलाया हुआ नहीं होता। इस्लाम के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब को आप हटा दें, फिर इस्लाम को ढूंढ करके दिखाएं, मोमबत्ती जला करके ढूंढें। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान साक्षी है, कुरान गवाह है। सूरह अनाम आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, कुल इन्नी उमिरतु अन अकून अव्वल मन अस्लमा वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन। आए मोहम्मद, तुम कह दो सबसे पहला मैं मुसलमान हूँ, मैं मुशरिकों में शामिल नहीं हूँ, मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। कहने का तात्पर्य ये है, कुरान में ही अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहला दिया कि ए मोहम्मद, तुम कह दो सबसे पहला मैं मुसलमान हूँ। यानी हज़रत मोहम्मद साहब ही सबसे पहले मुसलमान हैं, उनसे पहले मुसलमान, वो मुशरिकों में शामिल नहीं है ये कह रहे हैं, पर कुरान में परस्पर विरोधी बातें हैं। ठीक इसी प्रकार से हज़रत ईसा मसीह आज तक अगर धरती पर नहीं आते होते तो ईसाई नाम लेवा धरती पर कौन था? अगर सिद्धार्थ आज तक सिद्धार्थ बने रहते होते तो फिर बौद्धिस्ट कौन बनता भला? महावीर स्वामी अगर वर्धमान बने रहते होते तो जैनी कौन बनता भला? अगर बाहुल्लाह का आगमन ना हुआ होता
जिसने बहाई मत को चलाया है, कुरान से, बाइबल से, गीता से, वेद से, रामायण महाभारत से, सब ग्रंथों से लेकर के खिचड़ी बनाते उसने प्रस्तुत किया और अपना मत खड़ा कर दिया, बहाई मत, जो दिल्ली में लोटस टेम्पल देखने के लिए लोग जाते हैं और आते भी हैं। उन्होंने जो मत चलाया, अब इनको हटा दीजिए, इनके अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा या नहीं। लेकिन सत्य सनातन वैदिक धर्म से आप राम को हटाइए, राम के पिता राजा दशरथ को हटा दीजिए, योगेश्वर कृष्ण को हटा दीजिए, योगेश्वर कृष्ण के पिता वासुदेव को भी अलग कर दीजिए। हमारे यहाँ पर कुछ अंतर नहीं आया है, न फर्क पड़ा है, न फर्क पड़ना संभव है, क्योंकि यही सत्य सनातन वैदिक धर्म मानव धर्म है, मनुष्य मात्र के लिए है। और धरती पर जो मानव आया वही यही धर्म लेकर के आया। तो ये तो कालचक्र में ही मुसलमान, ये देश मुसलमानों का गुलाम बना और मुसलमानों ने इस देश को अपने चंगुल में फंसाकर यहाँ के इन्हीं हिंदुओं को उन्होंने मुसलमान बनाया। मैं दावा के साथ आप लोगों को एक प्रमाण मैं और दे रहा हूँ। अभी पिछले दिनों, पिछले नवंबर के महीने में मैं बहराइच में था, बहराइच शहर में, और वहाँ की जो रिकॉर्डिंग मेरी है मस्जिद के जड़ में, चारों तरफ उसकी मस्जिद और मस्जिद के जड़ में मैं जो बोला हूँ सारी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब में लगा रखा हूँ, आप लोग देख लेना, सुन लेना उसे, कि उसमें आपको ये पता लगेगा कि जो ये फ़कीर कहा करते हैं, जिनको संत कहते हैं लोग, संत क्या है वो तो कई बार मैं लिख करके भी बताया हूँ। जो फ़कीर जो भारतवर्ष के अंदर में सूफ़ीज़म बताया जाता है, इन सूफियों की देन है, मेहरबानी है कि भारतवर्ष के अंदर में हिंदुओं को मुसलमान बनाने का काम उन्हीं सूफियों के माध्यम से ही हुआ है। पर हिंदू लोग बड़े भोले हैं, हिंदू लोग बड़े उदारवादी हैं, हिंदू लोग ये बहुत सहिष्णु होते हैं कि इन्हें औरों के बारे में इतना बताया गया, हिंसा न करना, अहिंसा परमो धर्मो। ये बंगला भाषा में भी कहा जाता है, यथा जीव तथा शिव, या यथा शिव तथा जीव, यानी जहाँ शिव है वहाँ जीव है, यानी जीवों पर दया करना, ये हिंदू मानसिकता है। तो जब जीवों पर दया करना हिंदू मानसिकता है तो वो मुसलमान कैसे बने? फिर मुसलमान बने, उनको लोभ और लालच के बिना क्या मुसलमान बनाया गया था? या तलवार के डर से उनको, तलवार के डर के बिना बनाया गया था? तो जब उनको मुसलमान बनाया गया, आज हिंदू लोग उन्हें वही बात समझा करके, उन्हीं बातों को बता करके अपने पूर्वजों के धर्म में वापस ला रहे हैं। तो इसमें कौन सा पाप है, कौन सा गुनाह है? क्या आप लोगों का है इन सवालों का जवाब? आप लोगों के पास इन सवालों का जवाब है? क्या आप दे सकते हैं कि जो अपने पूर्वजों के घर से अपने रिश्ता नाता को तोड़कर, रिश्ता नाता को छोड़कर वो कहीं चले गए थे, अब क्यों गए वो मैं आज खोले बिना मैं भी नहीं रह रहा हूँ। आज सुनिए फिर क्यों गए। एक वैदिक धर्मी बनता है तो उसके लिए चारों तरफ से उसका दरवाज़ा बंद हो जाता है। क्यों? कि सबसे पहले उसको संयम की शिक्षा दी जाती है कि धरती पर जीना कैसा है, उसको वो शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की शिक्षा दी जाती है, बात बताई जाती है, ज्ञान कराई जाती है, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए यही रास्ता है। लेकिन इस्लाम वालों के पास ये है क्या? इस्लाम वालों ने लोभ दिया है। अरे खाने पीने में कोई आपत्ति नहीं है, चाहो छोटा खाओ, बड़ा खाओ, मरा खाओ, जिंदा खाओ, कोई आपत्ति नहीं है। सब खाने के लिए छूट ईसाइयों में भी है। ईसाइयों में तो छूट यहाँ तक है कि गाय खाए चाहे सुअर खाओ, या बकरा खाओ चाहे ऊँट खाओ, कोई ममानियत नहीं है। तो सबसे पहले खान पान में हिंदुओं में प्रतिबंध है। हिंदू इसीलिए जीव में दया करता है। तो जीव में दया करने के कारण सबसे पहला सोपान इनको यही दिखाया गया, बतलाया गया है। ऋषि पतंजलि लिख रहे हैं, बतला रहे हैं, अहिंसा, हिंसा न करना, क्योंकि अगर तुम हिंसा करोगे तो परमात्मा को नहीं पा सकते। और इस्लाम ने क्या सिखाया? इस्लाम ने सिखाया अल्लाह को प्यारा है कुर्बानी। अब बतलाइए ये लोभ दिया गया या नहीं दिया गया? कोई इस्लाम वाला मुंह खोल सकता है मेरे सामने? आ जाए ज़रा मैदान में। मैं तो चुनौती पर चुनौती दे रहा हूँ, एक दिन से नहीं, मैं तो 30 साल से चुनौती दे रहा हूँ। आते क्यों नहीं है सामने? अगर सही अर्थों में ये पढ़े लिखे हैं, हिम्मत हैं, तो इन सत्य का मुकाबला करें ना। सत्य वही होता है जो सर के ऊपर चढ़ करके बोलता है। सत्य का मुकाबला ना आज तक किसी के पास है, ना किसी ने किया है, ना किसी के लिए करना संभव है। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, केवल खान पान में ही नहीं, उनको जीने के लिए भी और बताया गया है। हिंदू यहाँ पर दूसरी शादी नहीं है,
एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी वर्जित है। वेद में मना किया गया है, जब तक कारण न बने। पतली वाली मर गई हो, पहले वाली पत्नी चली गई हो छोड़कर, संतान उत्पन्न न हुआ हो, इस दशा को छोड़ करके शौक से दूसरी पत्नी नहीं है। और इस्लाम में क्या लोभ और लालच नहीं दिया गया? जिन हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया, क्या उनको यही नहीं बताया गया कि 4-4 शादी हमारे यहाँ जायज़ है, आओ तुम्हें 4 पत्नी का लुत्फ उठाना है तो इस्लाम स्वीकार करो? तो यह लोभ नहीं है क्या? केवल इतना ही, इस्लाम में इस्लाम वालों ने जो लोभ देना था वो तो दिया ही दिया है, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने भी लोभ दिया है। अल्लाह ने कहा कि इस्लाम स्वीकार कर लो, ये तो जीते जी 4 पत्नी पाओगे, लेकिन मरने के बाद भी तुम्हें हम हूर और गिलमा मुहैया कराएंगे। वहाँ पर खाने पीने की तरह तरह के सामान हैं। ये सब अल्लाह ने लोभ और लालच नहीं दिया क्या? तो यही लोभ और लालच के वशीभूत होकर के ही तो हिंदुओं ने इस्लाम को स्वीकार किया है इसका कोई जवाब? है इसका कोई काट इस्लाम वालों के पास? ये तो केवल गाल बजा रहे हैं। क्यों? कि ये डफली वाले हैं। मैं तो इन सबको डफली वाला कहता हूँ। इसीलिए बंधु, मैं फिर निवेदन करूँगा कि लोभ और लालच के वशीभूत हो करके जो लोभ और लालच में आ गए, वही इस्लाम स्वीकार किया था उन हिंदुओं ने। आज उन्हीं हिंदुओं को घर वापस लाया जा रहा है कि उन लोभी और लालची से छुटकारा दिला करके। तो इसमें ना कोई गुनाह है, ना कोई पाप है। अगर पाप है तो मेरे सामने आकर के कोई सिद्ध करे, कोई ये बताए। इसलिए फिर मैं निवेदन यही करूँगा विश्ववासियों से, समग्र विश्ववासियों को मैं ये कहूँगा कि आए हम सब बड़े पैमाने पर बैठ करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम धर्म और मज़हब को जानने का प्रयास करें और सिद्ध करें कि धर्म मनुष्य मात्र के लिए होता है या किसी संप्रदाय विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए, कौम विशेष के लिए या मुल्क वालों के लिए। अगर हिम्मत है तो सामने आए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।